राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। कोई और पर्याय नहीं है एक खुली बाइबल का। कम से कम कभी कभी हर दिन एक खुली बाइबल और एक प्रार्थनामयी हृदय परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा नदी है। और उसके साथ ही मैंने अभी भी हवाला दिया था भजन संहिता 1 में, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा। आमीन। इसका कोई पर्याय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस नदी का पीछा करूंगा बाइबल बंद करके, हर दिन वो बंद बाइबल जो कहीं दूर इकट्ठा कर रही होगी। नहीं, बाइबल को खोलिए, प्रभु से मांगिए, खाने का कुछ निवाला मांगिए, प्रभु से मांगिए, मैं यीशु से व्यक्तित्व संपर्क चाहता हूं। पिता, अपने वचन के अनुसार मुझे तेजी दो। और परमेश्वर जो थोड़ा बहुत भी देते हैं वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आमीन। God so loved the world, He gave His only Son, perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Come on, everybody! Freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout His name. Freely forgiven we are, forever favored we are, children of God, called to shout His name. Come on, how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. How deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Everybody with one voice, let's sing. Freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout His name. Yeah. Freely forgiven we are, forever favored we are, children of God, called to shout His name. आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम पिछले हफ्ते की बात से जारी रखते हैं, मसीह की सुनते हुए, वो भी अंदर ही अंदर हमारे रिश्तों में, चाहे वो हमारा विवाह हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों या उनके पालन पोषण के बारे में हो, अपने माता पिता से संबंध कुछ हो, यदि आप एक बेटा या बेटी हैं, आपको आत्मा की सुनने की जरूरत है। कभी कभी आपको आत्मा कुछ बताती है कि आपको ज्यादा समय बिताना चाहिए अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ। पता है, पूरी फौज, बच्चों की एक पूरी बटालियन, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है दूसरे से ज्यादा, और कई बार आपकी पत्नी को ज्यादा तवज्जो की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ही ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ जाती है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी इसी में लगी रहे। आमीन नहीं कहा? ऑलराइट, आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो बाइबल आपको नहीं बताती कि कब, बाइबल ये भी नहीं बताती कि कैसे, पर पवित्र आत्मा भेजा गया है और जो अभिषेक आप में से उसके द्वारा आप ग्रहण करते हैं, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब, कहां और कैसे होगा, वरना आप चिंतित रहेंगे। आप जानते हैं आत्मा के द्वारा और अभिषेक के द्वारा, और जब आप आत्मा में होते हैं तो शैतान आपको खा नहीं सकता। आमीन, आमीन। पर आप उसकी पूरी की पूरी फौज खा सकते हैं। वो आपके लिए रोटी होंगे, वो जो भी आपके विरुद्ध भेजेगा वो आपके लिए भोजन होगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च, जब परमेश्वर की नदी बह रही हो तो उसका पीछा करो। यीशु ने कहा है यूहन्ना 7:37 में, पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, तो मैं भी पुकार कर ही कहूंगा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी।
हृदय में से नदियां निकलेंगी। एक और अनुवाद कहता है कि उसके भीतर की गहराई से क्या होगा? बह निकलेंगी। सिर्फ निकलेंगी नहीं बूंद बूंद करके, बल्कि बह निकलेंगी जीवन जल की नदियां। और अगले वचन में लिखा है कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के बारे में कहा। आमीन। तो आपके अंदर से बहेंगी नदियां, जिन्हें हम कहते हैं अंदरूनी गवाही, अंदरूनी शांति, अंदरूनी अभिषेक। यीशु से कहते थे नदियां बह निकलेंगी। मैंने कहा बहना। आमीन। तो आज आप परमेश्वर की मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि वो आपके भीतर से बह निकले। आमीन। और वो चाहते हैं कि आप नदी की दिशा में अनुसरण करें, और जब आप नदी की दिशा पर अनुसरण करेंगे तो वो आपको दिलाएगा जीवन, फलदायिता, समृद्धि, सेहत और आशीषें। आमीन। असल में जब पहली बार नदी का जिक्र होता है उत्पत्ति की किताब में, वहां लिखा है कि जहां एक नदी बहती है वहां वो मनुष्यों को लाती है, और वहां जहां सोना है और उस प्रदेश का सोना अच्छा है। इसका मतलब है कि वहां समृद्धि है और सफलता है, और वो समृद्धि और सफलता अच्छी समृद्धि और सफलता है। इससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, ना ही आपके परिवार की, न चर्च में बिताए आपके वक्त की बर्बादी होगी। परमेश्वर के साथ आपके समय ऐसा है। आमीन। चर्च, परमेश्वर चाहते हैं कि आप नदी का अनुसरण करें। तो वहां एक विजन है जो यहेजकेल ने देखा, और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसने क्या देखा। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर, मैंने कहा पूर्व की ओर। भवन का द्वार जो पूर्व मुखी था। अब पूर्व हमेशा स्थान है परमेश्वर की महिमा का बाइबल में। यशाया में यह लिखा हुआ है कि वे मेरे नाम का भय मानेंगे पश्चिम से और पूर्व से मेरी महिमा का। यहेजकेल 43 प्लीज। यहां बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि फिर वो मुझे उस फाटक के पास ले आया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया। पूर्व दिशा से। तो परमेश्वर की महिमा पूर्व की दिशा से आती है। आमीन। सिंगापुर पूर्व में है। आमीन। अब ये देखिए, जब आप नदी का अनुसरण करते हैं तो नदी पूर्व की दिशा में बहती है। तो जब भी आप नदी के पीछे चलते हैं तो आपको लाती है परमेश्वर की महिमा तक। ये परमेश्वर को महिमा मंडित करती है। जब भी आप नदी का अनुसरण करते हैं तो नदी हमेशा परमेश्वर की महिमा की ओर मुंह करेगी। हमेशा परमेश्वर की महिमा की ओर मुंह करेगी। याद रखिएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि यीशु नदी के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जहां कहीं भी वो गए, जिसने भी उन्हें छुआ वो जीवित रहा। जहां कहीं भी ये नदी गई, जिस किसी ने भी उसे छुआ वो चंगा हो गया, यहां तक कि उनके कपड़े छूने से भी। आमीन। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने क्या किया है आज मसीह की देह के साथ। आमीन। तो जब भी आप नदी का अनुसरण करते हैं, ऑलराइट, लोगों को चंगाई मिलती है, वो आशीषित होते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है, क्योंकि नदी पूर्वमुखी है। आमीन। अब अगले वचन में लिखा है कि भवन का द्वार जो पूर्वमुखी था और सोता भवन के दाहिने ओर नदी की दक्षिणी और नीचे से निकला था। कल्पना कीजिए कि यह पुलपिट वो एक वेदी है, ऑलराइट, और ये जो साइड है ये दाहिनी साइड है, और मंदिर का मुंह जो है पूर्व में है, और ये जो वेदी है इसके दाहिनी तरफ दक्षिण है। इससे लिखा है दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर। तो नदी कुछ इस तरह निकलती है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये वेदी की दक्षिणी ओर से निकलती है, बाहर आती है जो दाहिनी तरफ है, और फिर पूर्व की तरफ जाती है। आमीन। अब नदी की दाहिनी ओर का मतलब क्या होता है? दाहिनी ओर हमेशा प्राथमिकता का स्थान होता है, महत्व का। दक्षिणी ओर है धार्मिकता का स्थान। आगे लिखा, तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल बहकर बाहर आ रहा था। आगे लिखा है, जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर उस सोते को 1000 हाथ तक मापा। और ये सब उस यहेजकेल को दर्शन हुआ था। ओके, एक विजन मिली थी। फिर उसने 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटने तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापकर मुझे जल से चलाया, और जल कमर तक था। कितने जानते हैं कि टखने, घुटने और कमर, टखने तक तो आप काफी केंद्रित रहते हैं, है कि नहीं? आप जहां चाहें वहां चल सकते हैं। हालांकि पानी आपकी उल्टी दिशा में बह रहा होता है और आप विरुद्ध चल रहे होते हैं। कितने ये जानते हैं? ऑलराइट। पर जितना ज्यादा आपको परमेश्वर मापते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस माप के विषय में, इसके बारे में पहले भी जिक्र किया गया है। ये जो माप कर रहे हैं वो प्रभु है। परमेश्वर बहुत बार आपको सफलता से मापते हैं, लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें हमेशा मापते हैं कि कोई दुख आए या कोई संकट आए। हाँ, ये बात तो है, पर ध्यान से सुनिए, ये हमेशा बीमारी या कठिन स्थिति नहीं होती। ये आपके लिए निराशा भी हो सकती है, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। तो उससे पहले कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ले आए, और इससे पहले कि वो बहाव बढ़ जाए, परमेश्वर आपको एक टेस्ट पर ले आते हैं।
ये आपको नर्क या स्वर्ग में भेजने का टेस्ट नहीं है, ओके? ना ये कोई ऐसा टेस्ट है, ओके, जो बीमारी या रोग का हो, ओके? नहीं, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है। पर ये एक मापने की घड़ी है, क्योंकि परमेश्वर आपको उस स्थान पर तरक्की नहीं दे सकते जहां पे आपके नैतिक मूल्य काम नहीं करते, या उस स्थान पर आपको तरक्की नहीं दे सकते जहां पर आपको खुद पर नियंत्रण ही नहीं है। मतलब कुछ पास्टर्स हैं जो मेरी पोजीशन पर हैं, वो सभी नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं जो हमारे इस कलीसिया में, पर बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं। कितने ये समझते हैं कि इस चर्च में हमारे पास बहुत ही शानदार लोग हैं, पर यह बात दो तरफा है, ठीक है ना? कितने ये समझते हैं? ऑलराइट, अज्ञानी है वो तो अज्ञानी ही रहेगा, क्योंकि आप में से कुछ लगते हैं जैसे सचमुच अज्ञानी है, जो जानते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लालसा बहुत है। आमीन। तो इससे पहले कि परमेश्वर आपको बड़ी कंपनी दें या आपको ज्यादा पैसा दें, ऑलराइट, परमेश्वर इस बात से सुनिश्चित होना चाहती है, वो आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ये वृद्धि आपको तबाह कर दे और साथ ही साथ आपके परिवार को भी। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते ये वृद्धि आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर दे, इसलिए वो आपको मापेंगे। और यदि आप स्वयं को वफादार दिखाएंगे, जो थोड़ा सा भी आप करेंगे ना, जो आप दिल से करेंगे और वफादारी के साथ करेंगे और निष्ठा से, परमेश्वर आपको तरक्की देंगे, ओके? अब हर बार जब परमेश्वर तरक्की देते हैं, वो मापते हैं, तो जल बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, ऑलराइट? तो अंत में वो कमर तक आ गया, वचन 9, तब उसने एक और 1000 मापे और ऐसी नदी हो गई जिसको मैं पार ना कर सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। एक नदी जिसे तैर कर पार किया जा सकता है। क्या यह कमाल की बात नहीं है कि पवित्र आत्मा को उठाया होता है? ऑलराइट, आप कुछ चीजें करने लगते हैं या बोलने लगते हैं जो आप जानते हैं कि कभी कभी आपके पास समय भी नहीं होता है कि आप उसके बारे में प्रार्थना करें, पर वो बाहर आ जाती है क्योंकि आप आत्मीय हैं। आमीन, आत्मा से भरे हुए। आमीन, आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिसके बारे में आप सोचना भी सही नहीं समझते। आप सब उस स्थान पर आना चाहते हैं ना, जहां हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा आत्मा से प्रेरित होता है। आमीन। यीशु का उपदेश इतना तैयार नहीं होता, जैसा कि उदाहरण के लिए बाइबल हमें बताती है कि वो देखते हैं कि कैसे लोग आगे की सीटें लेते हैं। ये ठीक है, ये सुविधा के लिए अच्छी है ना, ऑलराइट? और उनके हृदय में जानता हूं, ऑलराइट? मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, वो फरीसी और वो सब जो अच्छी जगह चाहते हैं। और यीशु ने देखा और उन्होंने कहा, ये दृष्टांत की तैयारी नहीं की थी उन्होंने देखा क्या हुआ था, और परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय उन्हें एक संदेश दिया, उसी वक्त। आमीन। तो हम सब चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से हम भरे रहें, यीशु की तरह, बिना माप के। पर जब तक हम वहां पहुंचते नहीं, चलिए हर टेस्ट को पार करें, जो भी आए। चलिए आमीन कह दीजिए। एक टेस्ट आएगा, एक बुलावा है, ऑलराइट, चर्च में सेवा करने का, आश्रय में या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में। और शायद आप कह दें कि ओ, इसमें बहुत वक्त जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत समय लगता है इसमें। आप ये नहीं जानते, पर अंदर की जो नदी है वो कहती है, जाओ प्रभु को वो दो जो मैंने तुम्हें दिया है, प्रभु की सेवा करो। पर मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो अंत में क्या होता है, नदी और आपकी मानसिकता के बीच में एक लड़ाई होती है, ज्ञान का वृक्ष। और जब आप उस वृक्ष से खाते हैं तो आप मर जाते हैं। फिर आप कहेंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत महंगा पड़ेगा, ऑलराइट? इस तरह की बातें आपके मन में चलती रहती हैं। कितने लोग समझते हैं, ओके? और फिर आप उस नदी से बाहर निकलते हैं और आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और एक वक्त आता है जब आप जानना चाहते हैं कि किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो आप पाते हैं कि नदी की गहराई है ही नहीं, उसका पानी सिर्फ टखनों तक आ रहा है। और फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि दूसरे लोगों के साथ तो अच्छा होता है, पास्टर चिन के साथ, पास्टर मार्क के साथ, और परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है, परमेश्वर इसकी मदद कर रहा है, या उसकी, लेकिन मेरी नहीं। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो जाइए, वापस जाइए उस स्थान पर जहां पे आपने उसकी आज्ञा नहीं मानी, आत्मा में। याद करिए कहां से आप गिरे थे। मतलब कि गिरने का मतलब है कि आप ऊंचे स्थान पर थे पहले, अब आपको याद करना है कि आप किस स्थान पर थे। परमेश्वर की आज्ञा मानना एक बहुत ही ऊंचाई वाला स्थान होता है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी सास की बात मत मानो, जो आप पर जबरदस्ती अपनी सोच थोपने की कोशिश कर रही है, तो परमेश्वर की बात मानो। वैसे एक और बात है, मैंने ये पिछली बार बताई थी, याद है आपको? जब परमेश्वर आपको कहते हैं कुछ कह दो, तो आपको कहने से रुकना नहीं चाहिए। पर हम में से कुछ हैं जो व्यवस्था का पालन करते हैं, जो कहती है कि अच्छे बने रहो, निर्मलता से पेश आओ, कोमल रहो। जबकि आप यीशु को देखिए, वो बहुत ही कोमल इंसान थे। और फिर भी कुछ वक्त ऐसा था जब जो वो चाहते थे वो कहते थे। आमीन। तो हमें आत्मा का पीछा करना है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अगर आप पीछा करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और आप आशीष पाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? आमीन। अब यह हेजकल में लिखा है कि क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई भी नहीं जा सकता था। हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने देखा कि नदी के दोनों तटों पर कुछ वृक्ष थे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब ये नहीं बताता कि ये वृक्ष कौन से हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं
बाइबल की बातें सही होती हैं। ये जीवन का वृक्ष है। मैं कैसे जानता हूं? जहां कहीं भी वो नदी गई, अब देखिए नदी बहती जा रही है, अब वो पीछा कर रहा है और फिर वो माप भी रहा है, मतलब मापता है और पीछा करता है, और हर बार नदी की गहराई बढ़ती जाती है और फिर परमेश्वर उसे लेकर आते हैं नदी की शुरुआत तक। और जब इस बार परमेश्वर उसे नदी की शुरुआत तक लेकर आए तो उसे देखा कि जहां से नदी बही थी वहां वृक्ष थे उसके किनारे पर। क्या यह कमाल की बात नहीं है? परमेश्वर चाहेंगे कि फलदायिता आपके जीवन में आए जहां कहीं भी नदी बहती है। आमीन। सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि सही चीज है मानसिक तौर पर, इसलिए मत कीजिए कि बहुत आराम से की जा सकती है, ना ही फायदे के लिए चीजें कीजिए आप, बल्कि इसलिए कीजिए कि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि ये प्रभु हैं जो आपसे करवा रहे हैं। आमीन तब कहिए जब आप अंदर से कहें। आमीन अंदर से निकलना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन के वृक्ष देखेंगे हर जगह। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जीवन के वृक्ष क्या है। हम ये क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा है कि उस नगर की सड़क के बीचों बीच नदी के इस पार और उस पार जीवन का क्या था? वृक्ष था। हम वापस आ गए हैं वाटिका में। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते भी जाति जाति के लोगों को चंगा करते थे। अब कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा और मैं उस वृक्ष से खाऊंगा और उस वृक्ष के पत्ते मेरी चंगाई के लिए होंगे। नहीं, स्वर्ग में आपको उन पत्तों की जरूरत नहीं है चंगाई के लिए, क्योंकि आपके पास एक नया शरीर होगा जो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। आप कभी भी मरेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जीवन का वृक्ष स्वर्ग में देश की चंगाई के लिए है? नहीं, वो आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि आज अगर आप आत्मा में चलते हैं तो आप उस वृक्ष से खा रहे हैं जो आज स्वर्ग में है। जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर चाहते थे कि आदम उससे खाए, और यही कारण था कि परमेश्वर ने क्यों हव्वा बनाई और क्यों वो वाटिका के बीचों बीच बस घूमती रहती थी और आदम को गलत वृक्ष दिखाया। उसने आदम को ज्ञान का वृक्ष दिखाया। परमेश्वर ने कहा था किसी भी वृक्ष का फल खाइए, लेकिन एक वृक्ष को छोड़कर, ज्ञान के वृक्ष को। परमेश्वर ने सिर्फ कहा था कि एक वृक्ष से फल मत खाना, वो है ज्ञान के वृक्ष के, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपको ज्ञान हो अच्छा और बुरे का। आमीन। आज बहुत ज्ञान है यहां हमारे इस चर्च में, अच्छाई और बुराई का बहुत ज्ञान है, लेकिन उससे आप दबे रहते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन के वृक्ष से खाएं। कुछ जगह हैं जहां पर आपको बाइबल के बारे में बताते हैं, उसकी पढ़ाई होती है चर्चेज में और वगैरह वगैरह, पर वो सिर्फ बाइबल से पढ़ाते हैं। वो और किसी धार्मिक बुक से नहीं पढ़ाते हैं या किसी और चीज से, वो सिर्फ बाइबल से पढ़ाते हैं। आप वहां बैठेंगे तो मरे हुए पाएंगे अपने आप को, आप में कुछ जीवन ही नहीं होगा। मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं। आमीन। और परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते कि बाइबल खुली रहे? क्योंकि जब वो खुली रहती है आत्मा आपके अंदर आती है और इसमें आपको जीवन मिलता है। आमीन। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हालेलुया। तो उसे जीवन का वृक्ष देखा है जिसके फल खाने लायक थे और उसके पत्ते औषधि के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब कि उस नदी का पीछा करने से आपको खाने के लिए खाना मिलेगा, मतलब अंदर पोषण मिलेगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी मिलेगा, क्योंकि जीवन के वृक्ष के पत्तों में चंगाई है, औषधि है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हमें औषधि की जरूरत है स्वर्ग की इस तरफ, समझे ना? इस शरीर में, जब तक हम नए शरीर का इंतजार करते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वचन प्लीज। तब उसने मुझसे कहा कि यह सोता पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है और अरावा में उतरकर, वो घाटी का नाम है अरावा डेजर्ट। आज उस रेगिस्तान को इजराइल कहता है अरावा या मरण स्थल, और अरावा से उतरकर वो ताल की ओर बहेगा। यह है डेड सी बाय द वे। लिखा है कि नदी मंदिर से बाहर निकलती है और फिर वो नीचे की तरफ जाती है और वहां से नीचे से होते हुए वो डेड सी की तरफ जाती है, जहां कोई जीवन नहीं है, वहां कुछ भी जीवित नहीं है। ऐसा क्यों है? चलिए पढ़ते हैं। जब वो नदी डेड सी तक पहुंचती है तो वो डेड सी चंगाई पाती है। हालेलुया। जब इस नदी का पानी उन लोगों को छूता है जो विश्वास नहीं करते हैं, या फिर उन लोगों को छूता है आपके परिवार में जो विश्वास नहीं करते हैं, कि जब वो विश्वास करेंगे तो वो चंगाई पाएंगे और वो जिएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को उठाएं, जीवन की नदी को बहने दें अपने अंदर ही अंदर। प्रभु की स्तुति हो। जब ये सागर तक पहुंचेगा उसका पानी मीठा हो जाएगा। जहां कहीं भी नदी जाएगी वहां पर अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचेगा और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं भी ये नदी जाएगी वहां सब जंतु जिएंगे। और हम ये देखते हैं एक बहुत ही एकाकी तरीके से यीशु के जीवन में, जहां कहीं भी वो गए लोग जिंदा हुए, यहां तक कि मरे हुए लोग भी। वो कभी किसी मैयत में नहीं गए जो एक सिर्फ मैयत बनकर रह गई। वो मैयत में हमेशा किसी न किसी को जीवित कर देते थे, चाहे वो 4 दिन पहले मरा हो या फिर अभी अभी मरा हो, जैसे नयन की वो विधवा। आमीन।
क्योंकि वो कुछ ऐसी ही नदी है, जो भी उनके पास आता है वो या तो जीता है और उसे चंगाई मिलती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी वैसे ही हो, और वो चाहते हैं कि हमारी कलीसिया भी वैसी हो। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। यीशु के नाम की स्तुति हो। और वहां पे मछलियों की भरमार होगी, ना सिर्फ थोड़ी बहुत मछलियां, पर मछलियों की भरमार होगी वहां पर। भरमार मछलियां का मतलब है बाइबल में आत्मा, मोक्ष पाना। आमीन। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें मनुष्य की मछली बनाऊंगा। आमीन। मनुष्यों की मछलियां मतलब क्या है इसका? यीशु ने पतरस से कहा था तुम एक इवेंजलिस्ट बनोगे, अच्छी खबर पहुंचाने वाला। आमीन। और दुनिया के लोग सब मछलियां हैं। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताल के तट पर बहुत सारे मछुआरे खड़े रहेंगे, और वहां आयन गैडी से लेकर, कहिए आयन गैडी, और आयन गैडी से लेकर एनग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। महासागर हमेशा मेडिटेरेनियन सी होता है। भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। तो आपको हर तरह की मछलियां मिलेंगी डेड सी में। प्रभु की स्तुति हो। अब चर्च, डेड सी अब दो सागर में तब्दील हो रही। अब इजराइल में जब आप जाते हैं, जब आप मसादा जाते हैं, कुछ लोग जो मसादा जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आप अगले हफ्ते जा रहे हैं ना, आप जब मसादा जाएंगे तो वहां बीच में एक ब्रिज आता है, वहां एक छोटा सागर है। बाइबल कहती है, यहां देखिए ऊपर, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे होंगे उनका जल मीठा ना होगा। तो डेड सी का एक हिस्सा है जो चंगाई नहीं पाएगा, वहां बहुत नमक है, पर वहां एक ब्रिज आ गया है, तो डेड सी का वो हिस्सा बहुत चंगाई पाने वाला है। इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे लोग चंगाई पाएंगे और उन्हें स्वास्थ्य मिलेगा, और आखिरी दिनों में ज्यादा लोग चंगाई पा लेंगे। अगर आप पिछले वचनों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि नदी के दोनों तटों पर आपको बहुत से वृक्ष देखने को मिलेंगे, और फिर उससे आपको मिलती हैं मछलियां। उसके बाद आपको देखने को मिलती हैं भेड़ और बकरियां, जो हैं जानवर जाति। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको मिलते हैं वृक्ष, फिर मछलियां, फिर जानवर। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्पत्ति अध्याय 1। जब परमेश्वर ने सब चीज को रचा तो उन्होंने ऐसे ही रचा, हमेशा ऐसे ही। पहले वृक्ष आए, फिर उसके बाद आई मछलियां, और उसके बाद आए जानवर। तो जो आप यहां देख रहे हैं वो ये है कि वो नदी आपको लाकर देगी परमेश्वर की वो सारी चीजें जो परमेश्वर आपके लिए चाहते थे। और ये सारी वृक्ष जाति और जानवर जाति ये बात करती है आपके अभिषेक की। जब परमेश्वर बड़ी भीड़ को खिलाना चाहते थे भोजन, उनके हाथ में उस वक्त क्या था? वृक्ष जाति, उनके हाथ में थी मछलियां, और दूसरे हाथ में थी रोटी, जो कि वृक्ष जाति है। हाँ, ब्रेड, 5 रोटियां 2 मछलियां। यहां है वृक्ष जाति और यहां है मछलियां। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, पहले जमीन से, फिर सागर से, और फिर सभी जानवर जाति से। यानी कि आपको हर जगह से आशीष मिलेगी। सारी की सारी सृष्टि आपकी ही होगी जब आप नदी का अनुसरण करते हैं। आज मैं पढ़ रहा था भजन संहिता में, उसे एक वृक्ष की तरह बोया जाएगा। जो लोग परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, उन्हें एक वृक्ष की तरह बोया जाएगा। वो कोई जंगली वृक्ष नहीं है, उन्हें बोया जाएगा। वो कोई ऐसे खेतों में लगे वृक्ष नहीं होंगे, उन्हें बोया जाएगा वाटिका में, और नदी से उनको पानी मिलेगा परमेश्वर द्वारा। आप उस वृक्ष की तरह होंगे जिसे जीवन का जल मिलेगा, और आप उस वृक्ष से फल भी लाएंगे, और आपके पत्ते जो औषधि हैं, हमने अभी भी देखा, वो खराब ना होंगे। आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, यानी आप हमेशा जवान रहेंगे, आत्मा और शरीर में भी। आप जो भी करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी, और परमेश्वर हमें वहीं पर ला रहे हैं। अब यिर्मयाह 17 में देखिए, मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर ध्यान दीजिए। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है, और उसकी जड़ जल के पास फैली होगी। जब धूप होगी और उसको ना लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और उसको धूप ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और वो फलता रहेगा। आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे जब आप आत्मा का पीछा करते हैं। कुछ लोग कलीसिया में जवान लोग उन्हें देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, और वो अपनी उम्र से पहले ही मर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो सेवा करते हैं और फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। पर सच कहें तो हमें नहीं पता, हम सच में नहीं जानते कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है। कलीसिया में कुछ लोग काम करते हैं अलग अलग कारण से, वो कारण क्या है ये हम नहीं जानते, पर एक बात तो पक्की है कि आप अगर नदी का पीछा करते हैं, आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। आपको अकाल में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है सिंगापुर में, तो क्या 1 साल के सूखे में भी आपको चिंता नहीं होगी। आप फल लाना कभी छोड़ेंगे नहीं।
और जो भी आप करेंगे आपको तरक्की मिलेगी। आमीन। आप उस वृक्ष की तरह होंगे जिसे बोया जाएगा नदी के किनारे प्रभु के द्वारा। मेरी है एक खुली बाइबल का, कम से कम कभी कभी हर दिन एक खुली बाइबल और एक प्रार्थनामय हृदय। परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा नदी है। और उसके साथ ही मैंने अभी भी हवाला दिया था भजन संहिता 1 में, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा और उससे आपको यही मिलेगा। आमीन। ऐसा कोई पर्याय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस नदी का पीछा करूंगा बाइबल बंद करके, हर दिन वो बंद बाइबल जो कहीं दूर इकट्ठा कर रही होगी। नहीं, बाइबल को खोलिए, प्रभु से मांगिए, खाने का कुछ निवाला मांगिए, प्रभु से मांगिए, मैं यीशु से व्यक्तित्व संपर्क चाहता हूं। पिता, अपने वचन के अनुसार मुझे तेजी दो। और परमेश्वर जो थोड़ा बहुत भी देते हैं वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कभी भी कोई खिड़की बंद नहीं करते कोई दरवाजा खोले बगैर। मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर छोटी चीज बंद करते हैं लेकिन बड़ी चीज खोलते हैं। जब परमेश्वर कोई खिड़की बंद करते हैं तो वो एक दरवाजा खोल देते हैं जो बड़ा है। अगर परमेश्वर कुछ आपसे लेते हैं तो उनके पास कुछ बड़ा है देने के लिए। एक छोटा बच्चा एक कैंची के साथ खेल रहा हो सकता है, उसके लिए एक बहुत ही चमकती हुई चीज है, अच्छी चीज है, पर उसमें पिता एक खतरा भी देखता है। जब पिता के पास एक खिलौना हो जो बहुत ही खूबसूरत हो, पर क्योंकि बच्चे के हाथ में कैंची है तो वो उस खिलौने को ले ही नहीं सकता। जब भी परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने को कहते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। परमेश्वर आपकी आर्थिक तौर पर तरक्की करेंगे, आपके कलीसिया का उद्धार होगा, आपके परिवार का, आपके पूरे जीवन का। ठीक है ना। और जहां भी आप जहां भी ये देखेंगे आपके इर्द गिर्द, तो आप पाएंगे जानवर जाति और मछलियां और वृक्ष, हर तरफ आप फलदायता पाएंगे, आपको समृद्धि मिलेगी। आमीन। और इसी आधार पर हम परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं। आमीन। तो हमें नहीं पता कि ये नदी हमें कहां ले जा रही है। पिछली रात जब मैं यहां उपदेश दे रहा था और मैं देख रहा था तो मुझे एक विजन मिली एक दरवाजे की, और वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अब मैं वहां देखा तो वो दरवाजा ज्यादा नहीं खुला था, बस थोड़ा सा खुला हुआ था, और जो रोशनी उसके पीछे और उसके ऊपर से निकल रही थी साइड से, वो बहुत ज्यादा तेज थी। वो रोशनी थी ऐसी जैसे उसके पीछे एक सूर्य हो और मैं उसे देख नहीं पा रहा था। हम ऐसी रोशनी को देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने बस थोड़ा सा दरवाजा खोल के रखा था, ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ी सी झांकी मिले उसकी महिमा की। और मुझे यकीन है कि ये करने से वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। हम किसी और क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं, और जैसे परमेश्वर ने कहा एलिया से पहले, परमेश्वर ने कहा कि वहां जाओ, लेकिन जब वो देखा कि वो सूख गया है तो परमेश्वर ने कहा विधवा के पास जाओ। और इस बार एलिया बन जाता है और ज्यादा आशीषित। ना सिर्फ उसे पोषण मिलता है बल्कि उस विधवा का आटे का डिब्बा कभी खत्म नहीं होता। और परमेश्वर हमें ऐसे एक क्षेत्र में लेके जा रहे, और सब लोगों ने कहा क्या? आमीन। धन्यवाद आज का प्रसारण देखने के लिए पास्टर प्रिंस के साथ न्यू क्रिएशन चर्च पर। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे। न्यू क्रिएशन चर्च पर और अधिक जानकारी के लिए अवश्य हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें newcreation.org.st। आप पास्टर प्रिंस की प्रस्तुति फ्री डेली ईमेल डिवोशनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन उत्साहित और तरोताजा हो जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं इन डिवोशनल्स के द्वारा। हमारा मानना है कि आपके दशमांश पर आपके चर्च का अधिकार है, जिसे आप अपनी लोकेशन पर अटेंड कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप रहें अत्याधिक आशीषित, अनुग्रहित और प्रेम प्राप्त। मुझे